हेलो रीडर्स। पुराने समय में बेबीलोन को दुनिया का सबसे अमीर समाज माना जाता था। यहाँ की खेती, कला, महलों के दीवारों पर बने डिजाइन को देखकर लोग आज भी हैरान और परेशान हो जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बेबीलोन शुरुआत से इतना अमीर समाज नहीं था। ना उस वक्त इनके महल शानदार थे, ना ही खेती होती और ना ही कला का कोई नामो निशान था। अमीर होने से पहले बेबीलोन के लोगों के पास इतने ज्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे। तो फिर उनके पास ऐसी क्या नॉलेज, विजडम और अंडरस्टैंडिंग थी जिसके जरिए बेबीलोन को दुनिया का सबसे अमीर समाज माना गया। और आप इनसे क्या सीख सकते हैं? ऑथर जॉर्ज सैमुअल क्लेसन अपनी किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में लिखते हैं कि बेबीलोन शहर के लोग बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने कम रिसोर्सेज में भी कई स्किल सीख ली थी और उनकी फाइनेंशियल नॉलेज इतनी ज़बरदस्त हो गई थी कि उन्होंने अपने साम्राज्य को दौलत से भर दिया। जबकि बेबीलोन भी पहले बाकी के शहरों की तरह थी। गरीब और अमीर एक दूसरे के पड़ोसी थे। अमीर लोग सफ़र के लिए घोड़ा गाड़ी का इस्तेमाल करते तो गरीब लोग खुद घोड़े की जगह खड़े होकर उसे खींचते। और उनमें से ही एक गरीब लड़का था जिसका काम मिट्टी की प्लेट पर लकीरें खींचकर कारोबार का हिसाब किताब रिकॉर्ड करना था, जिसे इस किताब में अरकद का नाम दिया गया। और यही कहानी का मेन कैरेक्टर है। देखा जाए तो अरकद भी आम लोगों की तरह अपने परिवार का पेट पालने के लिए थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था। लेकिन इसकी किस्मत तब बदलना शुरू हो गई जब इसकी मुलाकात एल्गेमिस नाम के बेहद अमीर जमींदार से हुई। वो चाहता था कि उसे कोई ऐसा शख्स मिले जो उसके कारोबार में होने वाले मैटर्स को रिकॉर्ड में दर्ज करे, और इस काम को अरकद बाखूबी जानता था। एल्गेमिस ने अरकद को अपने साथ काम करने का प्रपोजल दिया तो ये सुनकर अरकद ने देरी नहीं की और तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि उसे पता था कि एल्गेमिस मेरे लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बनकर आया है। मैं इसके ज़रिए वो सारी बातें सीख सकता हूँ जिनसे इन्होंने इतनी सारी दौलत जमा कर ली है। वक्त बीता तो एक दिन अरकद ने एल्गेमिस से पूछ लिया कि आपने इतनी दौलत कैसे कमाई है और आपने ऐसा क्या किया जो इतने अमीर ज़मींदार बन पाए। क्या आप मुझे वो सारे ज्ञान सिखा सकते हैं जिससे मैं अपनी गरीबी दूर कर सकूँ? अरकद की मेहनत और लगन देखकर एल्गेमिस तैयार हो गए और अब वो मालिक के साथ साथ अरकद के फाइनेंशियल मेंटर और एडवाइज़र बन गए। जिसके बाद अरकद ने सेविंग, बजटिंग और इन्वेस्टिंग करने का बेहतर तरीका सीखा। उसने अपने मेंटर की हर एक बात को बड़े ध्यान से सुना, समझा और सीखा। और अप्लाई करते समय अरकद ने बहुत सारी गलतियां भी की। उसने गलत लोगों के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू किया जिसकी वजह से उसके पैसे डूबे। लेकिन उसने तब तक हार नहीं मानी जब तक कि वो इन्वेस्टिंग, फाइनेंस और पैसे बनाने के नियमों का मास्टर नहीं बन गया। कुछ वक्त बाद उसके मेंटोर एल्गेमिस इसकी ईमानदारी और तेज दिमाग देखकर उसके सामने एक प्रस्ताव रख दिया। उसने कहा कि मेरे बेटे ने पैसे बनाने के नियम सीखने से मना कर दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे कारोबार में हिस्सेदार बनकर मेरा साथ दो। जिसके बाद अरकद तैयार हो गया और उसने अपनी विजडम, स्किल, लर्निंग एटीट्यूड के दम पर सारे कारोबार को और भी प्रॉफिटेबल बना दिया। लेकिन वक्त के साथ एल्गेमिस दुनिया से चले गए और उनके सारे बिजनेस की आधी शेयर अरकद को मिल गई। यही कहानी है बेबीलोन के सबसे अमीर शख्स अरकद की, जिसने शुरुआत तो जीरो से की और बेबीलोन का सबसे अमीर शख्स बन गया। जब इस बात की खबर वहां के राजा को पता चली तो उन्होंने बेबीलोन के लोगों को वो सारी बातें सिखाने को कहा जिनसे वहां के लोग अमीर बन सके। कुछ दिन बाद सीखने वाला बंदा सबको सिखाने वाला बन गया। और अगर आप इस समरी के आखिरी सेकंड्स तक बने रहे तो आप भी पैसे बनाने के नियम, सबक या सीक्रेट को सीख जाएंगे जो अरकद और बेबीलोन के लोगों के हाथ लगी थी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल रीडर्स वैली को सब्सक्राइब कर ले। हमारा मिशन आपकी ज़िंदगी में बेहतर बदलाव लाने का है, चाहे फिर वो 1% का ही क्यों ना हो। लेसन नंबर 1, सेव एटलीस्ट 10% ऑफ व्हाट यू अर्न। शायद आपने ये बात कई बार सुनी होगी कि पैसे कमाने के लिए सेविंग करना ज़रूरी है। लेकिन आप पैसे तो कमा लेते हो पर सेविंग करना भूल जाते हो। पर एल्गेमिस के मुताबिक दौलत बनाने का ये पहला रास्ता है। आप खुद ही सोचो कि जब आपको डेली बेसिस या महीने की तनख्वाह मिलती है तो आप अच्छा खाना खाने जाते हो, लेकिन पैसे रेस्टोरेंट को पे करते हो। अच्छे कपड़े खरीदते हो तो पैसे ब्रांड्स को पे करते हो। आप राशन लेते हो तो पैसे दुकानदार को पे करते हो। मेरा सवाल है कि आप अपने ऊपर खर्च क्यों नहीं करते हो? जबकि पैसे आपने ही कमाए हैं तो क्यों नहीं अपनी कमाई का कम से कम 10% खुद के लिए सेव कर लिया जाए
अब सवाल आता है कि आखिर हमें कमाई का कितना % सेव करना चाहिए। मान लीजिए कि आपको महीने में 10,000 की तनख्वाह मिलती है, तो उसमें 1,000 साइड कर ले और एक ऐसी जगह सेव करे जहां से उसे एक्सेस करना थोड़ा मुश्किल हो। यकीन माने कि धीरे धीरे आप 9,000 में गुजारा करना सीख जाएंगे। और इमेजिन करें कि अगर आपने पूरे साल के लिए इस साइकिल को फॉलो कर लिया तो आपके अकाउंट में 12,000 रुपए सेव हो जाएंगे। जिसके बाद अब इस सेविंग का क्या करना है आगे जानेंगे। लेसन नंबर 2, कंट्रोल योर स्पेंडिंग। कई लोगों को लगता है कि मेरी पूरी कमाई कम पड़ जाती है तो 10% कैसे सेव करूंगा। तो यहाँ आपको समझना होगा, जब आप सच में अपने खर्च को कंट्रोल करना शुरू कर देंगे तो बोनस में आपको पैसे सेव करने की हैबिट बनना शुरू हो जाएगी। हरकत मानते हैं कि अगर आप 1 लाख भी कमाना शुरू कर देंगे तो तनख्वाह के साथ आपके खर्च भी बढ़ जाएंगे। अब तक जिस सामान से आपका काम चल रहा था, ज़्यादा पैसे आने के बाद आप उस काम में एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने लग जाएंगे। चलिए इसे प्रैक्टिकल तौर पे कैसे करना है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग को समझा दें कि मेरी कमाई का 90% ही खर्च के लिए लिया जाएगा। उसके बाद उन सारे आइटम की लिस्ट बना लें जिनका इस्तेमाल आप अब तक करते आ रहे थे, उनकी कीमत क्या है। फिर देखें कि क्या इन सारे चीज़ों की टोटल कीमत आपके कमाई के 90% से कम है। अगर हाँ तो ये आपके लिए बेहतर है। बचे हुए 10% का चाहे तो आप अपनी हेल्थ, कोर्सेज या सेविंग के लिए रख सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर सारी चीज़ों की कीमत आपकी कमाई के 90% से ज़्यादा हो तो फिर आपको बजट के बारे में बड़े ध्यान से स्टडी करना होगा। यानी आपको कुछ ऐसे चीज़ों या आइटम रिमूव करनी होगी जिससे आपका काम आसानी से चल जाए। जैसे रोज़ाना बाहर का सामान खाना स्किप कर दें। सारे आइटम्स को कट करने के बाद जब तक इत्मीनान ना हो जाए कि अब कमाई के 90% हिस्से से काम चल जाएगा, और अगर फिर भी ऐसा नहीं हो पा रहा तो फिर उसी स्पेसिफिकेशन वाले सस्ते चीज़ों से काम चलाना शुरू कर दें। जैसे ब्रांडेड कपड़े लेने के बजाय लोकल कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इन्फॉर्मेशन चीपर अल्टरनेटिव की मदद से 10% बचा लिया, तो क्वेश्चन ये बनता है कि अब इस बचे हुए पैसे का क्या करना है। तो जवाब अगले चैप्टर में है। लेसन नंबर 3, अल्केमिस्ट ने एक बार एल्का से कहा था, सोने का हर एक टुकड़ा आपका गुलाम है जो आपके लिए काम करता रहेगा, और सारे कॉपर इसके बच्चे हैं, वो भी कमा कर देंगे। अगर आपको अमीर बनना है तो जो आपने बचाया है उसे भी कमाना चाहिए, और इसके बच्चे के जरिए भी। तब सारी चीज़ें मिलकर वो सब ला कर देगी जिसको पाना आपका सपना था। लेकिन इस बचे हुए 10% को बड़े ध्यान से इन्वेस्ट करने के लिए लगाना होगा, क्योंकि जब एरकड ने एक ईंटें बनाने वाले के साथ पार्टनरशिप करके सोने और चांदी का कारोबार करना शुरू किया तो उसके सारे सेविंग डूब गए थे। इसलिए इस स्टेज पर आपको बुद्धिमानी के साथ इन्वेस्ट करना है और अपने खजाने की हिफाजत खुद करनी होगी, जिसके लिए इस किताब में 5 कानून बताए गए हैं। और इसे समझना आपके लिए फर्ज हो जाता है, क्योंकि वेल्थ उनके पास होगी जो उसको संभालने और बनाने के कानून को जानता है। लॉ नंबर 1, वेल्थ उनके पास ही आती है जो हमेशा अपनी कमाई का अराउंड 10% सेव करते हैं, ताकि अपने आने वाले समय में उसकी और उनके फैमिली की जिंदगी सिक्योर हो जाए। लॉ नंबर 2, बचे हुए पैसे हमेशा इन्वेस्ट होने के लिए तैयार रहते हैं, और जब आप ऐसा करने लग जाएंगे तो वक्त के साथ साथ इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी। लॉ नंबर 3, अपने पैसे की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ अपने वक्त, अपनी नॉलेज और खुद की वैल्यू भी बढ़ानी होगी। आप ऐसे मेंटोर या फिर ऐसे एडवाइज़र को ढूंढें जिसकी स्किल और नॉलेज की वैल्यू कई समझदार लोग करते हैं। अगर कोशिश करने के बाद भी वो ना मिले तो खुद इस मैदान में कूद जाएं। कुछ वक्त देकर फाइनेंस के बारे में वो सब सीख लें जिससे आप खुद कन्विंस्ड हो जाएं। लॉ नंबर 4, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो क्या इलाज के लिए किसान के पास जाते हैं, या फिर जब आपको सब्जी की ज़रूरत होती है तो क्या आप डॉक्टर के पास जाते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, आप किसान के पास ही जाओगे। ऑथर समझाना चाहते हैं कि जब आपके पास बिजनेस ऑफर्स आते हैं या आएंगे तो उस समय मार्केट में उसकी डिमांड के बारे में जांच करें। बिजनेस ऑफर करने वाला इंसान खुद उसके बारे में कितना जानता है, क्या उसके पास कोई बिजनेस एक्सपीरियंस है, और उस बिजनेस के बारे में आप कितना जानते हैं। कभी इस बेस पर तैयार होने की गलती मत करना कि आप सिर्फ उस इंसान को पहचानते हैं या उसने बड़े रिटर्न देने का दावा किया है। बिजनेस की डिटेल, प्रोसेस और प्लान के बारे में पूछे और कन्विंस्ड होने के बाद अपने एडवाइज़र और मेंटोर के साथ डिस्कस करें, तब जाकर डिसीजन लें। लॉ नंबर 5,
जब आपके पास पैसे आ जाते हैं तो उस दौरान आपको कई ऐसे अपॉर्चुनिटीज दिखेंगी जिसके चलते मन में क्रेविंग पैदा होगी। दिल कहेगा कि इस मौके से जल्दी पैसा बनाया जा सकता है, लेकिन इस दौरान आपको सब्र से काम लेना है, क्योंकि हर ऑफर या अपॉर्चुनिटी के पीछे एक बड़ी रिस्क भी छुपी होती है। इसलिए अरकत का कहना है कि भले वेल्थ बनाने में थोड़ा वक्त लगे, लेकिन रिस्क भी थोड़ा हो तो स्कैम में फंसने से बच सकते हैं। लेसन नंबर 4, बिल्ड योर ओन हाउस। मान लीजिए अब आप इन सारे लॉज और लेशन को अप्लाई करने के बाद एक स्ट्रीम ऑफ इनकम बना पा रहे हैं, तो अब अपना घर बनाने के लिए तैयार हो जाएं। अगर 0 EMI पर कोई बैंक लोन देता है तो उनसे पैसे ले लें, क्योंकि उन्हें भी आप जैसे लोगों का इंतज़ार रहता है। अगर आप पहले रेंट पर गुजारा कर रहे थे तो यही सही वक्त है अपने घर में दाखिल होने का। लेसन नंबर 5, सिक्योर योर ओन एंड फैमिली फ्यूचर। जब आपको इस बात का इत्मीनान हो जाए कि अब स्टेबल इनकम कमाई जा सकती है, तो फिर खुद के और घर वालों के लिए प्लान बनाने के लिए तैयार हो जाएं। वक्त के साथ आपकी हेल्थ ख़राब होने लगेगी। एक उम्र गुजरने के बाद आपके शरीर में काम करने की ताकत नहीं बचेगी, जिसकी तैयारी करने के लिए आप ये 3 काम करें ताकि आखिरी दौर में आपकी मेहनत और पैसा आपके लिए काम करे। पहला, उन पैसों से ज़मीन, फ्लैट या दुकान खरीदें। दूसरा, अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाएं ताकि रिटायरमेंट के बाद आपको इसका फ़ायदा हो। तीसरा, अपने पैसों को लॉन्ग टर्म के लिए ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्ट करें। लेसन नंबर 6, इस बात से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि अब तक आपने सेविंग और इन्वेस्टिंग के बारे में क्या क्या सीखा। आपको हमेशा तलब होनी चाहिए कि अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। मान लीजिए कि आप एक बिजनेसमैन हैं, तो ज़्यादा सेल्स के लिए मार्केट के बारे में सीखें। अगर आप फार्म ऑनर हैं तो फसल उगाने के बेहतर तरीकों के बारे में सीखें। अगर आप फ्रीलांसर हैं तो अच्छे इनकम के लिए नए नए स्किल सीखें। और अगर इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टिंग और फाइनेंस के बारे में सीखते रहें, क्योंकि जितनी ज़्यादा एक्सपीरियंस, नॉलेज और विजडम आपके पास होंगी, उतने ही बड़े मौके आपके हाथ आएंगे। इसलिए सीखने के प्यास को कभी बुझने ना दें। बोनस, अगर अब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बोनस में आपको फ्री वेबसाइट की लिंक मिलेगी, जहां से इनके बाकी बचे इंपॉर्टेंट लेसन्स को सीख सकते हैं। इस समरी को अपने सभी जानने वालों के साथ शेयर करें। अपना सपोर्ट दिखाने के लिए रीडर्स वैली को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट समरी में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।